हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है कुनोन द सॉर्सरर कैन सी। इसके स्टूडियो का नाम है प्लैटिनम विजन और इसके डायरेक्टर है ऊबा हिडेयाकी। इसका भी एपिसोड 8 आया है, जिसका नाम है फेयरवेल हेलोस एंड डिराशिक। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि हीरो मैजिक स्कूल के लिए जा रहा है, उसकी मेड उसके साथ है, लेकिन अब उसकी मेड ये जॉब छोड़ने वाली है क्योंकि उसे एक तरह से जिंदगी में और भी कुछ करना है। उसका एक तरह से नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है और हीरो इस बात से सैड होता है, लेकिन इको कहती है कि हमें अपनी लाइफ में आगे जाना होगा, लेकिन शादी के बाद भी मैं काम करती रहूंगी तो हमारी मुलाकात फिर होगी। फिर हीरो और उसकी मेड उसके ग्रैंडफादर के घर पहुंचते हैं, जहां उसका ग्रैंडफादर उसे देख के बहुत खुश होता है और उसके लिए गिफ्ट्स लेना चाहता है। लेकिन जब वो अपनी बेटी का लेटर देखता है, उसमें एक तरह से उसने रोक लगा रखी कि ज्यादा से ज्यादा इतने पैसे खर्च होंगे। और फिर उनकी बात होती है और हीरो की जो मेड आ गई है एक दूसरी, जिसका नाम है रिंको, जो इको की बहन है और सेम टू सेम उसका बिहेवियर इको जैसा ही है। तो फिर वो हीरो के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड होती क्योंकि उसने अपना फियांसे ढूंढ लिया है और वो रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलना चाहती है, इसलिए वो ये जॉब कर रही है। और फिर रिंको और इको की बात होती है कि उसे कैसे बात करनी है, कुनौन से कैसे रिएक्ट करना है, जिससे कि जो कुनौन है वो एक अच्छा व्यक्ति बन के रहे, कोई भी फालतू बात नहीं बोलनी। और दोनों की एक कॉमिक बहस होती है। और फिर सीन चेंज होता है कि हीरो अब वापस जा रहा है अपने जहां उसे जाना है, स्कूल। और दोनों की बात होती है, दोनों फिर एक तरह से हीरो अपने कैरिज में बैठ के वहां से निकल जाता है। उन लोग जब मैजिक स्कूल पहुंचने ही वाले होते हैं, उससे पहले एक टाउन में रुकते हैं जहां दुकान में जाते हैं। उनको वहां मिलने वाली मैजिक बुक का रेट देख के चौक होती है और एक लेडी हीरो का वो मैजिक देख के बहुत खुश होती, जो वहीं काम करती, तो हीरो को एक बुक देती है और कहती मैं इसमें तुम्हें अच्छा ऑफर दूंगी। हीरो ना बोलता है क्योंकि वो बुक हीरो ने ही लिखी है। और फिर उन लोग एक दूसरी जगह जाते हैं, वहां भी दुकानदार हीरो का मैजिक देख के शौक होता है, लेकिन उसके कुछ कहने पर रिंको बहुत नाराज होती है और उसे डांट देती है। और फिर वहां पे तीन दूसरी लेडीज आती हैं, जो हीरो का उन्होंने मैजिक वहीं देखा है, हीरो को नहीं देखा। उस मैजिक को देख के वो शॉक होती है। हीरो मैजिक स्कूल पहुंचता है जहां उसे डॉर्म में रूम नहीं मिला, तो उसने एक हाउस रेंट पे लेने का फैसला लिया है। और सीन चेंज होता है कि हीरो का एग्जाम भी होगा और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 8 आया है, इसकी सबसे अच्छी बात थी 20 मिनट कहीं बोरिंग फील नहीं होते और ये कहानी बहुत फास्ट नहीं जाती, ना ही ज्यादा स्लो। इसको जिस स्पीड में जाना चाहिए ये उसी स्पीड में जा रही है, तो ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर कहानी की हम बात करें तो कहानी इतनी खास भी नहीं थी, पर मैं इसे खराब भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जो एपिसोड था ये एक तरह से हीरो का जो अच्छा या अच्छे एडवेंचर होने वाले उसका बेस था। तो इस एपिसोड से जो भी देख रहे कि ज्यादा उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए। सीन्स अच्छे थे, जब उसकी अपने ग्रैंडफादर से मीटिंग होती है, उसका जो कैरेक्टर शो हुआ है वो काफी अच्छा है। और जो रिंको और इको की बहस हुई है वो अच्छी है, और उसमें ये शो हुआ है इको जैसे बिहेव करती हो पर हीरो की केयर बहुत करती है।
और फिर उन लोग जब वहां पहुंचते हैं एक टाउन में, वहां के भी सीन्स बहुत अच्छे मुझे फील हुए। और इसमें ये शो हुआ है कि हीरो ने जैसा पहले एपिसोड में हीरो एक बार बात कर रहा था अपने मास्टर से कि तुमने जितने काम मैंने किए मुझे नाम नहीं दिया, और इससे फिर यहाँ शो होता है कि हीरो ने बहुत सी मैजिक की बुक लिख रखी है, लेकिन क्योंकि उसका नाम नहीं है तो कोई नहीं जानता, लेकिन हीरो को आइडिया है। तो ये बहुत ही एक तरह से अच्छा सीन शो हुआ है कि हीरो कितना जीनियस रहा है या हो गया है। और इसमें दूसरा एक जो उन्होंने बेस सेट कर दिया कि दूसरे जितने मैजिशियन है, या जो मुझे लगता है वो लेडी सेंट थी, उसको भी उसके मैजिक में इंटरेस्ट आ गया। तो एक अच्छी फ्रेंडशिप की हम उम्मीद कर सकते हैं। और हो सकता है यहाँ रिंको का अच्छा रोल हो, क्योंकि उसकी बहन ने उससे कहा है उसके पास सिर्फ एक ही लेडी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए प्रिंसेस मिरिका, और तुम्हारा काम है दूसरों को उसके पास ना आने दे। तो ये सीन अब अगले एपिसोडों में बहुत अच्छे होने वाले हैं। कहानी मैं कहूंगा अगर अच्छा चेंज ले, कुछ अच्छे सीन चेंज हो, या जो मैजिक शो हो वो बेहतर हो, और अंडरस्टैंडिंग अच्छी शो हो, और जो हीरो नए मैजिक सीखे अब, तो वो भी अगर बेहतर तरीके से शो हो तो काफी अच्छा रहेगा। पर जैसे ये सीरीज गई है मुझे उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है इसमें। जहां तक मुझे लगता है सीधे लास्ट एकदम उसका वो शो हो जाएगा कि ये स्पेल है, कुछ खास नहीं शो होगा कि हीरो ने क्या सोचा क्या समझा। और अभी सबसे इंटरेस्टिंग होगा कि ये हीरो आग के बारे में क्या जानेगा, जो उसे एक्स्ट्रा चीजें दिख रही है। तो ये भी इस सीन में देखने लायक होगा। और इसमें अब जो नए कैरेक्टर शो होंगे उसमें अगर हीरो की सारे लोगों से दोस्ती हो गई तो ये सीरीज घटिया में जाने लगेगी। इसमें कुछ लोगों से दोस्ती हो, कुछ लोगों से दुश्मनी, और बहुत से लोग उससे थोड़ी जेलसी भी फील कर रहे, और कुछ लोग दोस्ती करना चाहें, तो ये काफी बेहतर होगा। तो अगर मैं इसे रेट करूं, मैं 10 में से दूंगा 6 या फिर 5, क्योंकि कहानी ये ऐसा फील होता है बस इसकी नीड थी। जैसे कहानी लेके गए बस नीड थी, और ये एपिसोड ठीक ठाक बीत गया बस। उसके अलावा इस एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।